हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टेक्सोल। माय नेम इज़ फैसल मजहर। सो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली इन सी पैनल। जैसे कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हम वर्डप्रेस को मैन्युअली तरीके से कैसे सी पैनल पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसी तरह आज हम बात करेंगे कि ऑटोमेटिक तरीके से भी आप कैसे कर सकते हैं। मैनुअली तरीके से समझाने का मकसद इसलिए था क्योंकि ऑटोमेटिक तरीका जो है ना सम टाइम वर्क नहीं करता। कोई टेक्निकल एरर आया होता है, उसमें सॉफ्टवेयर का लाइसेंस एक्सपायर्ड हो चुका होता है, जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिक तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने आपको फिर मैनुअली तरीका भी सिखाया है अपनी लास्ट वीडियो में। तो ऑटोमेटिक तरीके से आप वर्डप्रेस को कैसे सी पैनल में इंस्टॉल करेंगे, आइए देखते हैं। स्टेप वन में आपने सबसे पहले क्या करना है कि सी पैनल में लॉगिन करना है। हम जाते हैं सी पैनल में, सबसे पहले लॉगिन करते हैं। आपकी जो भी डोमेन का नाम है आपने वो डोमेन का नाम लिखना है और आखिर में फॉरवर्ड स्लैश ऐड करके सी पैनल लिख देना है और एंटर प्रेस कर दें। एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास एक लेआउट आएगा जिसमें आपने एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड ऐड करना होगा। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम जो सी पैनल का आपको होगा, होस्टिंग प्रोवाइडर की तरफ से ये दिया जाता है यूज़र नेम और पासवर्ड, आपने वो यहाँ पे वो ऐड करना है और क्लिक कर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद स्टेप टू क्या है कि आपने फाइंड करना है कि ये स्टेपलेस ऐप इंस्टॉलर ये सेक्शन कहाँ पे है। जैसे ये सेक्शन बने हुए हैं, ये वाला फाइल्स का सेक्शन है, ये वाला डेटाबेस का सेक्शन है, ये वाला डोमेन का सेक्शन है और ये वाला ईमेल का सेक्शन है। इस तरह यहाँ पे सेपरेटर ऐप इंस्टॉलर का भी एक सेक्शन होगा। ये वाला सॉफ्टवेयर का है, यहाँ पे आपको वर्डप्रेस नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपने इसको नहीं देखना, आपने वो सेक्शन ढूंढना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सेपरेट ऐप इंस्टॉलर का। इस पे आप देख रहे हैं जितने भी CMS को होस्टिंग प्रोवाइडर सपोर्ट करते हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। हमें यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप जो होगा वो होगा क्लिक ऑन वर्डप्रेस। तुम्हारा हो चुका है। फोर्थ स्टेप है कि क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पूरा सेटअप आ गया सॉफ्टवेयर का, जो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखना है और मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन सा वर्जन वर्डप्रेस का इंस्टॉल करना है। ये सबसे लेटेस्ट वर्जन कोशिश किया करें कि इंस्टॉल किया करें। हमारे केस में यहाँ 5.6 सबसे लेटेस्ट वर्जन है, इसको हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद वो हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि चूज़ इंस्टॉलेशन यूआरएल। यूआरएल आपने कौन सा सेलेक्ट करना है। HTTP आपने खाली करना है, HTTP www डॉट सेलेक्ट करना है, या HTTPS करना है, या HTTPS www करना है। तो HTTPS मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि उसमें आपकी वेबसाइट जो है ना वो 100% सिक्योर हो जाती है। तो आप यहाँ पे HTTPS www कर सकते हैं या HTTPS कर सकते हैं। मैं HTTPS www को प्रेफरेंस करता हूँ। ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से फिर उसके बाद आपने अपने डोमेन का नाम सिलेक्ट करना है कि आपने किस डोमेन पे ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। यहाँ से आपने डोमेन का नाम सिलेक्ट कर लिया और उसके आगे इन डायरेक्टरी का जो मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं लिखा हुआ WP, अगर आप इसको एज इट इज़ रहने देते हैं तो आपकी डोमेन के साथ /WP लिखा आएगा, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। तो इसलिए आपने यहाँ से हमेशा जो भी कुछ लिखा होगा इसको एम्प्टी कर देना है, ताकि आपको जब भी कोई डोमेन का नाम लिखे, जैसे यहाँ पर demo2.digitaltechsol.com, जब कोई भी सर्च करे तो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। उसके नीचे आ जाए साइट की सेटिंग्स, इसमें वो कह रहा है कि आपकी साइट का नाम क्या है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है जो भी होगा। मैं भी इसको एज इट इज रहने देता हूँ, लेकिन आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इनेबल मल्टी साइट। ये जो होता है ना, मल्टीपल एक वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर, एक डोमेन के अंदर एक से ज़्यादा वेबसाइट बनाने के लिए जो है ना इसको यूज़ किया जाता है। इसको मैं बाद में आपको डिटेल से इसके बारे में समझाऊंगा। अभी इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं जिस तरह ये है। उसके बाद एडमिन अकाउंट पे आ जाए। यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम देना है और यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है। यहाँ पे आपने पासवर्ड दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी ईमेल का नाम देना है।
ईमेल का नाम आपने यहाँ पे ऑफिशियल जो ईमेल आपने क्रिएट की होगी उसका नाम देना है। अगर आपको cPanel पे ईमेल क्रिएट करनी नहीं आती तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा कि कैसे ईमेल क्रिएट की जाती है, तो आप उससे देख लीजिएगा। उसके नीचे आ जाए तो आपने यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि प्लगइन सेलेक्ट करें। इसमें से आप जो है ना दो प्लगइन सेलेक्ट कर सकते हैं, एक क्लासिक एडिटर और एक लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स। इस ये लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स जो है ना ये आपकी वेबसाइट को मजीद सिक्योर बनाता है कि कोई भी यूज़र 2 या 3 दफ़ा लॉगिन करेगा तो उसके बाद वो चौथी दफ़ा लॉगिन नहीं कर सकेगा, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद नीचे एडवांस पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे ये सेक्शन जो है ये आपके डेटाबेस का सेक्शन है। डेटाबेस का नाम है बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो इस तरीके से होता है, आप अपनी मर्ज़ी से डेटाबेस का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं डेमो 2 का नाम दे रहा हूँ डेटाबेस का, और ये जो टेबल प्रीफिक्स है इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। अल्फ़ा न्यूमेरिक है, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टेक्स्ट और अल्फ़ा न्यूमेरिक सेलेक्ट था, तो यहाँ पे मैंने आखिर में नंबर सेलेक्ट कर दिया। इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप रहने दें। बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि आपने डिसेबल नोटिफिकेशन करनी है। नोटिफिकेशन अगर आपको ना मिले तो आप इसको यहाँ चेक कर सकते हैं, इसको लेकिन ना करें। इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। ऑटो अपग्रेड को बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। और ये सारा कुछ जितना भी आगे सेटिंग है ना इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। उसके बाद नीचे आएँ तो यहाँ से थीम इंस्टॉल अगर आप कोई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो अगर नहीं करना चाहते डायरेक्ट आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आपके एडमिनिस्ट्रेटर एरिया का यूआरएल ये होगा, इस पे आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद जो है ना आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और ये आपके वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इस तरीके से आप ऑटोमेटिक तरीके से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अगर कोई आपको इशू फेस होता है तो आप काइंडली कमेंट करें, हम आपका इशू को इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।